Can I start? जी श्योर, स्टार्ट करें आप। Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिर्फ आपका ये क्वेश्चन है कि गिग बनानी नहीं सिखाया गया था। उसी दिन आपका जो सेशन खत्म हुआ था उसके बाद मैंने आपको सेशन का लिंक भेजा था कि आप ये वाला सेशन अटेंड करें, इसमें गिग बनानी भी सिखाई जा रही है। ठीक है, तो वो आपने ज्वाइन किया बट उसके बाद आपने जो है वो अनकनेक्ट कर दिया। बट फिर भी वो सेशन जो था वो गिग बनाने के लिए ही था। लेकिन अगर इफ यू वांट तो जो है हम दोबारा सेशन अरेंज कर सकते हैं कि उसमें गिग बनाना भी प्रैक्टिकल बताया जाए। तो हम ट्रेंड्स पे थे कि इसमें वर्ल्ड वाइड भी बताया जा रहा है और सर्च राइजिंग का मतलब ये था कि जो इस टाइम पे राइज कर रहे हैं, मतलब कि ग्रो कर रहे हैं या फिर मतलब ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, टॉप पे ये है कि टॉप पे यही सर्चेस हो रही है। उसके बाद सेम इसी तरह से क्वेरीज जो सर्च करें वो भी सेम इसी तरह से होता है। ठीक है, तो गूगल ट्रेंड से आप इस तरह से ट्रेंड अपना फाइंड आउट कर सकते हो कि अपनी नीश फाइंड आउट कर सकते हो कि आप किस नीश पे जाओ। ठीक है, आप सब नीश भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप चूज कर सकते हो। जिसका ट्रेंड ज्यादा होगा और 50 से ऊपर होगा, ये माइंड में रखना है कि 50 से ऊपर होगा तो आप उसको चूज करेंगे, अदरवाइज आप उस पर बिजनेस अपना स्टार्ट नहीं कर सकते, आप उस नीश पे कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो आपका फ्लॉप ही होगा। दूसरी चीज ये है कि कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, पेड हैं, फ्री बहुत कम है। ठीक है, लेकिन पेड टूल ज्यादा है। तो ये जो दो टूल्स मैंने लिखे हैं कीवर्ड रिसर्च टूल्स, ठीक है, इसमें एचरफ और सैमरिज जो है ये टॉप पे आते हैं। ये बेस्ट जो है वो आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट करके देते हैं, लेकिन ये प्रो है और ये बहुत महंगे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो आपको ये कंसेशन में प्रोवाइड करती है, लेकिन कंसेशन भी कोई कम ज्यादा कंसेशन नहीं देते। वो आपको $50 का जो है वो एक मंथली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन जो एचरफ और सैमरिज के अलावा आप कीवर्ड फाइंडर टूल आप यूज कर सकते हो। ये वाला है कीवर्ड फाइंडर टूल। ठीक है, इसमें जो है वो moz.com जो टूल है उसका भी बताया गया है। ठीक है, उसके बाद href.com, wordstream.com और keywords-tool.io, ये सारों का निचोड़ निकाल के ये देता है। ठीक है, तो उसमें आप लोग कोई भी कीवर्ड पुट आउट कर सकते हो, सेम इसी तरह से जैसा कि आपने सबसे पहले अपनी नीश फाइंड आउट की। नीश आपकी कोई कुछ भी हो सकती है, जैसे कि अभी हमने आई थिंक सो कंप्यूटर अप्लायंसेस की जो नीश थी हमने फाइंड आउट की थी। उसी तरह से जिस तरह उस पर ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए आप कंट्री चूज करते हो, लैंग्वेज चूज करते हो, लैंग्वेज खैर नहीं थी उस पर, तो कंट्री चूज करते हो, उसके बाद ट्रेंड चूज आउट करते हो। ठीक है, सारा कुछ चूज करके फिर आप अपना जो है देखते हो कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्या सिस्टम होगा, इसको मैं स्टार्ट कर सकता हूँ कि नहीं। इसी तरह से सेम इस टूल का भी है, सैमरिश और जो दूसरा वाला टूल है उसमें भी, एचरफ में भी ये दोनों चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, तो कोई भी कीवर्ड आप यहाँ पे एंटर करोगे, जैसे कि हमने उस पर कंप्यूटर अप्लायंसेस किया है, तो इधर भी हम वही करते हैं। एनीवेयर, कोई भी कंट्री, कोई भी यूनाइटेड स्टेट में करते हैं, कोई भी लैंग्वेज है, एनी लैंग्वेज, इंग्लिश में भी आप कर सकते हो क्योंकि ज्यादा जो इंटरनेट पे कहीं भी यूज होती है तो इंग्लिश ही होती है। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको पुट आउट किया। सबसे मेन चीज ये है कि आप इसको, ये मैंने विदाउट लॉगिन में कर रही हूँ। ठीक है, मैंने ये लॉगिन नहीं किया हुआ। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आप अपना प्लान जो है वो अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिनमें वो महीने का ट्रायल देते हैं, तो आप महीने का ट्रायल ले लो। महीने का ट्रायल लेके एक जीमेल से महीने का ट्रायल ले लो, दूसरा महीना जब स्टार्ट हो तो आप दूसरे जीमेल से ट्रायल ले लो। ठीक है, और फिर जब 2 से हो जाएगा तो फिर पहले वाली से सेम इसी तरह से आप जो है पेड लिए बगैर भी आप अपना काम चला सकते हो। ठीक है, इसी तरह से ये कीवर्ड अप्लायंसेस है, कंप्यूटर अप्लायंसेस है, उसी तरह से जो है वो कीवर्ड आएंगे। ठीक है, इस पे आप लोग फिल्टर लगा सकते हो। कीवर्ड लगाने के बाद कोई भी कीवर्ड जो है वो फिल्टर लगाने के बाद वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद
ये देखिए, ये कह रहे हैं कि अपग्रेड प्लान करें, ठीक है। इस पे आप उसके बाद सेव 40% भी आप अपना जो है वो सेव कर सकते हो। उसके बाद एनुअल, मंथली, कुछ भी आपका जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उस हिसाब से कर सकते हो। सर्च बाय डोमेन, कीवर्ड फाइंडर जो है .com है, ये इसका अपनी वेबसाइट है, ठीक है। इसकी ये डोमेन होगी, इसको भी आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में करना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी एक लिमिट होती है कि आप इतने लिमिट्स तक इसको सर्च कर सकते हैं। अभी इस पे जब हमने किया है तो सर्च लिमिट जो है वो टू मच होती है। वो कह रहे हैं कि आपको दूसरे वाले से या फिर दूसरे वाली मेल से या दूसरे वाली मतलब जो भी मेल है या फिर कुछ भी है तो आप उधर से ट्राई कर सकते हो, दूसरे वाले अकाउंट से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करती हूँ तो फिर मैं आपको दूसरे वाले से करके दिखाती हूँ। वेट, इकरा काइंडली मुझे होस्ट करना थोड़ी देर के लिए। जी जी, मुझे होस्ट कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। और सर काइंडली अपनी वीडियो ऑफ कर लें। चले, हो गया। जिन लोगों का कैमरा ऑन रह जाता है तो इकरा डायरेक्ट आप यहाँ से देख लिया करे और डायरेक्ट खुद ही ऑफ कर दिया करे वहीं से, ठीक है। ये समीका हैदर जो है हमारे ग्रुप से हैं। जी बिल्कुल, आपने इनको ग्रुप से निकाल दिया था। ठीक, नहीं वो हो गया। आप मुझे होस्ट ना करें, मैं दोबारा वो कैमरा बंद करना था, मैंने कहा वो सुन नहीं रही। आप लोग अपने क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। आज के टॉपिक के रिलेटेड किसी की कोई क्वेश्चन आया तो काइंडली वो क्वेश्चन करने अपने, जिसको जो चीज समझ नहीं आई तो। इकरा, आपने जितने भी लेक्चर थे प्रीवियस आपने अपलोड किए हैं उस पीस बिल्डिंग के पेज के ऊपर? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। उसको आप कर दें अपलोड। ओके, जुनेरा, लैपटॉप के ऊपर अगर आप कमांड है दोनों बेस्ट रहेंगे, लेकिन आप प्रोफेशनल जब काम करती है ना कोई भी किसी भी चीज को प्रोफेशनली जब डिजाइन करती हैं तो वो फिर लैपटॉप बेस्ट रहता है आपके लिए। टूल दोनों में सेम है, दोनों में सेम चीज आती है, लेकिन लैपटॉप में की है कि आपको वाज़ेह चीज नजर आती है, इजीली आप काम कर सकते हैं। तो मोबाइल कहते हैं कि जब कुछ ना हो तो फिर कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो मोबाइल उस लिहाज से आप यूज कर सकती हैं। मोस्टली हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन जब प्रोफेशनली की जब बात आ जाती है, प्रोफेशनली काम करती हैं, पेड काम करती हैं, तो तब आपको फिर जो है वो लैपटॉप। जी, कैनवा को आप यूज कर सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना क्रिएटिव काम करते हैं, ठीक है। कैनवा के ऊपर आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं, कैनवा के ऊपर आप बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, कैनवा के ऊपर आप जितना भी कंटेंट से रिलेटेड काम है, सॉरी कंटेंट एडिटिंग जो है रिलेटेड प्रोडक्ट के साथ, वो आप कैनवा के ऊपर कर सकते हैं इजीली।
जाहिर सी बात है जब आप कैनवा प्रो यूज करेंगे, कैनवा के अंदर बहुत सी चीजें जो है वो पेड हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप टीम ज्वाइन करते हैं आपको फ्री एसेस मिलती है, प्रो ज्वाइन कर लेते हैं आप, तो आपको बहुत सी चीजें 80 to 90% आपको फ्री मिल जाती है। तो वो चीजें आप यूज करके और टेम्पल यूज करके थोड़ा सा क्रिएटिव काम करके आप अर्निंग इन उस केस में होती है, ये बात याद रखें कि जब तक आपका काम क्रिएटिव नहीं होता, कंपटीशन में आके आप अपना काम क्रिएटिव नहीं करते, सेम चीज को उठाकर आगे ले जाना आई थिंक इतना आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगा। जब तक आप एक चीज के ऊपर कमांड हासिल करें, ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर कमांड हासिल करें, हाँ आप छोटे मोटे एक दो ऑर्डर ले सकते हैं, ज्यादा अकाउंट को रन अप करने के लिए एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, स्किल के ऊपर कमांड होनी जरूरी है आप लोगों की। तो कामरान, इसलिए तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं काइंडली ग्रुप में आप अपना काम शेयर करें जो टास्क दिए जाते हैं, ताकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं हम आपको बताएं कि आपकी यहाँ पे मिस्टेक आ रही है, आप डिजाइन में मिस्टेक कर रही है। जैसे आज एक फीमेल ने हमारे साथ अपना वर्क शेयर किया था, मैंने उसको बताया कि आपने जी बिल्कुल काम यहाँ ये जी आपकी मिस्टेक है, आप हर चीज़ का फॉर्मेट अवेलेबल है, फॉर्मेट जैसे करने भी आपको बता दिया, अपना फॉर्मेट बनाना चाहते हैं खुद से गूगल पे सर्च करके फॉर्मेट उनका साइज कितना है, लेंथ कितनी है उसकी, तो उसको बना सकते हैं। वन अदरवाइज आप किसी भी अच्छे डिजाइन को लेकर उसमें चेंजेस कर सकते हैं। फरमान, अमेजोन के ऊपर भी बाद में जाएंगे, हमने तकरीबन मोस्टली ये छठा के सातवां हमारा सेशन है जिसके ऊपर हमने फाइवर को काम लिया था, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लिया था कि फाइवर है क्या, फाइवर के ऊपर अपने अपना इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है। अमेजोन के ऊपर ये होता है कि अमेजोन के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमने स्टूडेंट्स के लिए वो प्लेटफॉर्म चूज किया। जब तक आप फाइवर को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसके बाद अपवर्ड है उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, देन आप अमेजोन के ऊपर जाकर थोड़ा बहुत उसको अंडरस्टैंड। डायरेक्ट अमेजोन के ऊपर जाना आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप फाइवर के ऊपर निच फाइंड करना, निच के ऊपर कमांड हासिल करना, क्रिएशन जो है, उसके बाद गिग्स क्रिएट करना, कस्टमर को डीलिंग करना, और उसके बाद जो है कोई भी कीवर्ड सर्चिंग के लिए उसका सर्च वॉल्यूम को सामने रखते हुए फाइंड करना। तो ये सब चीजें जब तक आप सीखेंगे तब तक आप अमेजोन के ऊपर भी काम नहीं कर सकेंगे। तो अमेजोन के ऊपर जो है हम जाएंगे इंशाल्लाह, हमारा फाइवर का काम खत्म हो जाए, एक या दो सेशन जो हम जो है अभी कंटेंट राइटिंग के ऊपर करेंगे कि फाइवर के ऊपर आप कंटेंट राइटिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं एज अ कंटेंट राइटर। हैशटैग आपने बात की है हसीब के, हैशटैग जो हैशटैग चेक कर लिया आपको उसने बताया था इकरा ने, हैशटैग की आप अलग से एक सर्चिंग होती है, आप अपना हैशटैग क्रिएट करते हैं, उसको किस वेबसाइट पे जाकर आपने हैशटैग क्रिएट करना है, और अब पीक पे जो हैशटैग हैं, हैशटैग फाइवर हो, अपवर्ड हो, अमेजोन हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हैशटैग जब आप ट्रेंडिंग हैशटैग यूज करते हैं तो आपकी चीज जो है वो बूस्ट करती है और लोगों के पास ज्यादा जाती है, ठीक है, तो लोगों तक एक्सेस जो उसकी ज्यादा होती है। तो आपने अपने जो हैशटैग है वो एक आप दोबारा ग्रुप सेंड कर दें कि कौन कौन सी वेबसाइट हैं कि आपने ट्रेंडिंग हैशटैग कैसे फाइंड करने हैं। इकरा, जी जी, नेट प्रॉब्लम नेक्स्ट है। सेशन हम कोशिश करेंगे। हम्म, जी, जी जी बिल्कुल। नेक्स्ट हो सेशन गया मसला। मसला वो नेट प्रॉब्लम आ रहा है। नेक्स्ट स्क्रीन शेयर की हुई है। नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन इस तरह कर लेंगे कि मैं जिशान से कह दूंगा कि एक कस्टमर को फाइवर के ऊपर कैसे अटेंड करना है हम लोगों ने, ठीक है। ठीक आपने गिग बना ली, गिग अभी मसला ये है कुछ लोग सेशन अटेंड कर लेते हैं, कुछ लोग सेशन अटेंड नहीं करते, फिर हम थोड़ा आगे जाते हैं तो फिर कहते हैं कि आपने ये काम कैसे किया, ये गिग्स कैसे बनती हैं, ये मसला बन जाते हैं। तो आप ऐसा काम करें कि जब तक आप हमारे प्रीवियस लेक्चर जो अपलोड नहीं होते पेज के ऊपर, तब तक नेक्स्ट सेशन हम नहीं करते, कि जिन लोगों ने वो सेशन नहीं लिए वो ले लें, अंडरस्टैंडिंग कर लें, तो फिर नेक्स्ट सेशन जो है हम नेक्स्ट संडे को करेंगे, ठीक है क्या। ठीक है। तब तक आप वो लेक्चर जो है, जो आपके पास रिकॉर्ड लेक्चर है, वो काइंडली पेज पे अपलोड कर दें, ताकि वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक नहीं कुछ भी लिए पिछले लेक्चर, वो लेके अंडरस्टैंडिंग कर लें।
ठीक है फरमान, हम जो लेक्चर जो ही उसके ऊपर अपने पेज के ऊपर अपलोड कर देंगे, आप उसको देख लें। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह A to Z रिकॉर्ड है। उसमें क्वेश्चनिंग भी की हुई है, काफी स्टूडेंट ने क्वेश्चनिंग की हुई है और उसके आंसर भी दिए हुए हैं बड़ी तफसील के साथ। एक दो सेशन हमारा बड़ा तफसीली 2 से ढाई घंटे का सेशन हुआ था। उसमें बड़ी तफसील से हमने बात भी की थी हर चीज को लेकर। उसमें आई थिंक क्वेश्चन की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, आप जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, ऑलरेडी स्टूडेंट ने काफी ज्यादा क्वेश्चनिंग की है। लेकिन फिर भी हम एक सेशन अरेंज कर लेंगे जो प्रीवियस सेशन है, जिसके जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस 4 to 5 लेक्चर्स जिन्होंने नहीं लिए, वो उन लेक्चर से जो क्वेश्चन अपने पास लिख लें, फिर हमसे क्वेश्चन कर लें। इकरा, कब तक हो जाएगा हमारे जो वो लेक्चर है 4 to 5 और आज का लेक्चर भी, जो कब तक पेज पेज पर अपलोड हो जाएंगे? काइंडली थोड़ा मुझे बता दें। इंशाल्लाह कल तक कर दूंगी। चले, वो कंटेंट आपके पास, तमाम सेशन का कंटेंट तो आपके पास मौजूद है ना? जी बिल्कुल। बस अगर आप कल कर लेंगी तो हम फिर विदिन 2 या 3 डेज एक और सेशन कर लेंगे उनके क्वेश्चन आंसर का, ताकि वो 5 सेशन जो हुए उनसे रिलेटेड, जिन्होंने नहीं अटेंड किया सेशन, वो सेशन वहां से देख ले और जो क्वेश्चन होंगे वो अपने पास नोट कर लें। उसके ऊपर एक सेशन कर लेंगे, उनके वो डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक हो गया? ओके। अभी नेट का इशू, हो गया है सॉल्व। अभी नेट ठीक। अभी हम क्या डिस्कस करने लगे हैं? कीवर्ड। ठीक हो गया। कीवर्ड का ये जो टूल है, ये मैंने आपको बताया था कि सैमरिश और एचरफ के मुताबिक का ही है, ठीक है। लेकिन उनकी जो थोड़े एक्सपेंसिव टूल्स होते हैं वो ज़्यादा ट्रस्टेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद उन पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन वही चीज़ें सेम ये भी बता रहा है। इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे कीवर्ड टाइप किया है कंप्यूटर अप्लायंसेस, ठीक है। इस पे आपने कोई भी कंट्री वगैरह है, कुछ भी है, आपने चूज करना है जिस कंट्री को आप टारगेट करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल आप जर्मनी या यूके या किसी भी कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हो, क्योंकि वेब पे जब आप जाते हो तो आप मोस्टली जो है वो आउट ऑफ कंट्रीज को टारगेट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूनाइटेड स्टेट को टारगेट किया है। कोई भी एनी लैंग्वेज, आप किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो लैंग्वेज होती है नेट पे यूज होती है या इंटरनेट पे यूज होती है वो इंग्लिश ही होती है। लेकिन अगर आप लैंग्वेज चूज नहीं भी करते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर अप्लायंसेस हमने पुट किया। इसमें जो इसका ट्रेंड जा रहा है वो बता रहा है कि ट्रेंड इसका, ये जो लाइनें फिल है, ठीक है। लाइनें फिल का मतलब ये है कि पूरी लाइन जो है वो फिल, इसका ट्रेंड हाई पे जा रहा है, ठीक है। सर्चेज इस पे 90% 90 हो रही है, ठीक है, 90% हो रही है। जो 10% है वो जाहिर है कि वो कुछ और सर्च कर रहे होंगे। जरूरी तो ये कि हर बंदा गूगल पे यही सर्च कर रहा हो कि कंप्यूटर अप्लायंसेस लेनी है, वो कोई और कीवर्ड भी चूज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद सीपीसी, ये होता है कॉस्ट पर क्लिक। जब आप एड्स चलाते हो, ठीक है, तो एड्स चलाते हो तो उस पे एक, जब एक क्लिक होता है उस एड पे, ठीक है, तो कितने डॉलर्स लगते हैं आपके। मतलब फॉर एग्जांपल कि आप वेबसाइट बना रहे हो, आप जब एड चलाओगे तो एक क्लिक पे आपका कॉस्ट पर क्लिक पे कितनी कॉस्ट आएगी, $12.61, ठीक है। उसके बाद पीपीसी, पीपीसी का मतलब होता है कि जो कंपेन होती है, एड्स वगैरह जो चलाते हैं सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, तो वो 56% होगी, ठीक है। मतलब कि आधे से ज्यादा परसेंट आपको जो है वो एड्स पे भरोसा करना पड़ेगा। एड्स के जरिए आपको उस पर ट्रैफिक लेके आने पड़ेगी। उसके बाद कीवर्ड डिफिकल्टी, कीवर्ड डिफिकल्टी ये चीज होती है कि उस कीवर्ड को रैंक करवाने में आपको कितना टाइम लगेगा, कितनी डिफिकल्टी, कितने परसेंट डिफिकल्टी आपको पेश आएगी, ठीक है। तो ये 30% है, ठीक है। तो मोस्टली जो एक्सपर्ट्स होते हैं या कोई भी लोग होते हैं वो उस चीज को, उस कीवर्ड को टारगेट करते हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो 50 से कम होती है, ठीक है। 50 से कम होनी चाहिए या फिर 40 से कम होनी चाहिए। जितनी ज्यादा कम होगी, जितनी कम होगी उतनी ज्यादा आपको जो है आसानी होगी किसी भी चीज को या किसी भी कीवर्ड पे रैंक करने के लिए। सर्च वॉल्यूम इसका 90% है, सेम इसी तरह से, ठीक है। उसके बाद वो बता रहा है कि कंप्यूटर अप्लायंसेस के नीचे जो पीसी, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर वगैरह, वो सारा कुछ उसकी भी सर्चेस जो है वो बता रहा है, ठीक है। ये इसमें हमने सिर्फ कीवर्ड सर्च किया है, लेकिन
अगर आपने इसमें क्वेश्चन सर्च करने हैं कि क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि कीवर्ड्स कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हाउ मेनी कंप्यूटर डिवाइसेस सबसे पहले ये पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे n/a पुट किया गया है। इसका मतलब ये है कि इस पे कोई सर्च नहीं हो रही, कोई भी बंदा जो है इसको सर्च नहीं कर रहा, कोई सर्च वॉल्यूम वगैरह नहीं है। इस पे अगर आप ब्लॉग लिखते हो या कोई भी वेबसाइट का कोई भी पेज बनाते हो हाउ मेनी कंप्यूटर डिवाइसेस कीवर्ड पे, तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो सेम इसी तरह से जहाँ पे ये चीज आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उससे कुछ भी नहीं होने वाला। उसके बाद एनालाइज, ये होता है कि एनालाइज करें कि सर्च इंजन पे किस तरह की प्रोग्रेस आ रही है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से ये यूआरएल दिया हुआ है। ठीक है, यूआरएल दिया हुआ है, तो इस यूआरएल पे डीए डोमेन अथॉरिटी, ये जो यूआरएल है इसकी डोमेन अथॉरिटी। डोमेन क्या होता है? डोमेन एक्चुअली होता है किसी भी वेबसाइट का या किसी भी पेज का, ठीक है, जो नाम होता है उसको आप डोमेन कहते हो। वेबसाइट का जो होता है उसको आप डोमेन कहते हो, लेकिन जो पेज का जो नेम होता है, लिंक होता है, उसको आप यूआरएल कहते हो। ठीक है, पेज अथॉरिटी मतलब कि उसके पेजेस जो हैं उनकी अथॉरिटी कितनी है, उन पे उनके मतलब के कितनी ज्यादा परसेंट को रैंक कर रहे हैं, कितने ज्यादा उनको जो है बीट करना मुश्किल होगा। तो वो उसकी जो पेज अथॉरिटी है वो 72% है। ठीक है, उसके बाद अगर आप 32% शायद जो है वो इसकी जो चांसेस है उनके वो आप रैंक कर सकते हो। तो आप किस चीज को टारगेट करोगे जिसपे आपको 33% जो है वो चांसेस है कि आप रैंक कर सकते हो, या जिसपे आपको 100% या 90% या 70% चांसेस है कि आप रैंक कर सकते हो। ठीक है, आप मेनली उसी चीज को टारगेट करोगे जिसपे आपको श्योर है कि आप 70% आप रैंक कर सकते हो। ठीक है, सेम इसी तरह से उस बंदे ने जो इस पे लिंक्स लगाए हुए हैं वो 10 के हैं। ठीक है, उसके बाद उस पे जो भी मतलब होता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं किसी भी सर्च इंजन पे। ठीक है, वो 26 लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन इस पे ज्यादा ट्रैफिक जो है वो एड से आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए जब आप इस कीवर्ड को सर्च करोगे, इस कीवर्ड पे आपको आप आगे लेके जाओगे, तो इस पे आपको पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि वो एड्स बहुत चला रहे हैं। ठीक है, प्रोफेसी उनकी बहुत ज्यादा हाई है, तो कॉस्ट पर क्लिक पे इस कोई भी एक बंदे क्लिक भी करेगा तो उस पे भी आपका $12 लगेगा। तो इस हिसाब से इस जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा, आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो डोमेन अथॉरिटी जो है वो कम है, कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम है, रैंक कर सकते हो, लेकिन सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक होने की वजह से आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि वो वाला कीवर्ड चूज करें जिसकी सर्चेस भी 50 से ऊपर हो। ठीक है, जिसपे चांसेस ज्यादा हो कि आप रैंक कर सके, ट्रेंड भी उसका फुल पे जा रहा हो, और उसके बाद उसकी सीपीसी पीपीसी कैंपेन, सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक, अगर किसी को नहीं पता तो वो लिख ले। ठीक है, तो सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक, जिसपे सीपीसी भी कम हो, उसके बाद पीपीसी पे भी कम पैसा लग रहा हो, उसके बाद कीवर्ड डिफिकल्टी भी उसकी 50 to 40 से नीचे हो। ठीक है, ताकि वो रैंक कर सके। और दूसरी बात ये है कि आप ज्यादा कोशिश करें कि जब भी आप टारगेट करें तो यूएस से यूके को करें, ताकि उसमें जो कीवर्ड्स वगैरह जो सर्चेस होते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी लोग जो है वो ज्यादा बाहर की चीजें देखना पसंद करते हैं, और इसी वजह से जो है आप लोग भी बाहर के मुल्कों का मतलब कि आउट ऑफ कंट्रीज की वेबसाइट बनाए और उसको टारगेट करें, तो ये ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ की ट्रैफिक भी वहां पे चली जाती है, उनकी वेबसाइट पे चली जाती है, तो कम से कम जो आपकी ट्रैफिक है वो, जो यहाँ की ट्रैफिक है वो तो आपकी वेबसाइट पे आए ना। तो लैंग्वेज जो है मोस्टली इंग्लिश चूज करते हैं। तो ये था हमारी जो स्क्रीन है, ये थी उसकी कीवर्ड रिसर्च की। ठीक है, तो इसमें ये जो सारी चीजें बताई गई हैं ये मोस्टली एग्जैक्ट होती हैं। ठीक है, इसके आप अंदाजा लगा के आप आगे लेके इसको चल सकते हो। ठीक है, ट्रेंड उधर से हमने गूगल ट्रेंड्स का बताया। ठीक है, नीश फाइंड आउट करने के लिए नीश मार्केट होती है, इस चीज को टारगेट करना है। ठीक है, उसके बाद ये कीवर्ड हो गया। ठीक है, कीवर्ड के मैंने आपको बताया कि पेड टूल ज्यादा है, फ्री टूल्स बहुत कम है।
ठीक है, तो आपको अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप पेड टूल जो है वो नहीं ले सकते, तो फिर आप लोग फ्री टूल के साथ जा सकते हैं। लेकिन फ्री टूल में आप लोगों को थोड़ा जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, थोड़ा जलील होना पड़ेगा, फिर जाके आपको जो है वो फ्री टूल से आप इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। तो इट्स ऑल ओवर टू यू निजुम भाई। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन। क्या किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कर लें। या फिर किसी को भी समझ नहीं आई। ऐप बेटा आपने कैनवा डाउनलोड करना है डिजाइनिंग के लिए। उसके बाद फाइवर जो है ऐप है, आप उसे डाउनलोड करें। उसके बाद उसका अकाउंट बनाने का तरीकाकार तो ऑलरेडी वो फिर सेशन आपको रिकॉर्डेड जब अपलोड होगा आप वहां से देख लीजिएगा कि अकाउंट कैसे बनाना है, उसमें आपने गिग्स कैसे बनानी है, उसके बाद आपने कीवर्ड सर्चिंग कैसे करनी है, कुछ इकरा ने आज भी बता दिया, वहां तफसील से भी मेंशन है। देन आप उस पर काम कर सकती हैं। जनारा बेटा आपने ये नहीं बताया आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी निच क्या है, किस चीज के ऊपर आप काम करना चाहती हैं। जैसे आज कुछ लोग अपने ग्रुप में ऐड किए थे, और तो वो कह रही थी कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग, आई थिंक कंटेंट राइटिंग, और उसके अलावा और दो तीन चीजों का नाम ले रही थी। तो आपने जब काम करना होता है तो आपने एक चीज के ऊपर काम करना होता है, ठीक है। दो कश्तियों पे पाँव रखेंगे तो आप ना इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे। तो स्टार्ट जब भी लेना है आपने, जब भी अपने जीरो से स्टार्ट लेना, नया अकाउंट बनाना होता है, तो आपने कोशिश करनी होती है कि अपने अकाउंट को ग्रो करें उस स्किल के थ्रू जिस पर आपकी कमांड है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आप सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो आप गिग्स बना रहे हैं किसी थर्ड चीज की, ठीक है। तो कोशिश करें आप एज अ कंटेंट राइटर ही फर्स्ट गिग बनाएं और कंटेंट राइटर में ही आगे काम करना स्टार्ट करें। उसके बाद एसईओ जो है, एसईओ एक डिफरेंट फील्ड है। आई थिंक इनका नेम मेरे ज़हन से निकल गया है। आपने जो आज इनको ऐड किया था, एमएससी हैं। उन्होंने तो सेशन जैसे नहीं वो किया कह है दो सो, जी। उन्होंने सेशन नहीं लिया है वो जो एमएससी वाली थी। तो फिर इस तरह के मैंने आपको कहा था कि आप काइंडली जब किसी को ऐड करें तो उसको मुझसे थोड़ा रूबरू करवा लिया करें, ताकि फिर मैं उनको अपने तरीके से डील करूं, अदरवाइज वो डायरेक्ट जाए। क्योंकि एक फ्री टाइम है, हम लोग फ्री टाइम इन्वेस्ट करते हैं आप लोगों पर, हमें कोई इसके रिटर्न नहीं है, ठीक है। तो क्यों फिर ऐसे लोगों को हम, हमारे लिए 5 लोग आ जाएं सेशन में, डेट्स इनफ हमारे लिए, वो काफी अगर वो सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह नहीं है कि हम ग्रुप भी बढ़ते जाएं और फिर वो बाद में इंटरेस्ट भी ना लें, डेट्स नॉट गुड। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो लोग आए जो सीखना चाहते हैं, जो उनके में वाकई पोटेंशियल है। हम उनको डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। आई थिंक इकरा ने उस दिन कोर्स प्रोवाइड किया था आप लोगों को गूगल के ऊपर, फ्री फ्री थे जो, वो किसी ने भी अप्लाई नहीं किया, किसी ने अप्लाई किया ने अप्लाई किया भी हो, किसी ने बताना पसंद भी नहीं किया कि जी हमने अप्लाई किया है, इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको ये मसला आ रहा है हमें। तो आप लोग, वो कहते हैं कि मैं बार बार एक चीज कहता हूँ, पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, जब कोई चीज फ्री में प्रोवाइड की जाती है उसकी कदर बिल्कुल नहीं होती। आपको फ्री में एक डायमंड भी दे दिया जाए ना, तो भी आप पाँव के नीचे उसको रखेंगे, क्योंकि वो फ्री में मिला है आप लोगों को। तो अपनी अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हैं, लाइफ अपॉर्चुनिटीज आपको बार बार नहीं मिलती, स्किल्स अपॉर्चुनिटीज आपको बार बार नहीं मिलती, ये बात याद रख लें, ये प्रैक्टिकल मेरा
एक्सपीरियंस है कि सीखने की जो चीजें होती है ना, या आपको पे करना पड़ता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती है। और फिर ऐसे कि आप 24 आवर आपको जहाँ पे जो मसला आ रहा है आप क्वेश्चन करें, उससे ज्यादा उसी वक्त आपको उसके क्वेश्चन का रिस्पांस मिले। आप पेड सेशंस में चले जाएं, वो आप लोगों को कहते हैं ठीक है जी, जब सेशन में आएंगे तो क्वेश्चन कीजिएगा, हम आपको रिस्पांस देंगे। हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है, किसी स्टूडेंट को कुछ भी मसला हो हम ऑन द स्पॉट कोशिश करते हैं उनको रिप्लाई दे, ताकि वो उसको वेट ना करना पड़े। तो आप लोग वो मुकम्मल इंटरेस्ट शो ही नहीं करते। लेट्स सी। तो आप अपनी काइंडली जो है जुनैरा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर जीशान ने इकरा याद है वो सेशन भी अपलोड कीजिएगा। मैं जीशान से आज बात करता हूँ। सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर काफी ज्यादा काम है वहां पे, उसका प्रॉपर उसने बताया हुआ है कि आपने गिग्स किस तरह बनानी है, आप कीवर्ड किस तरह फाइंड करने रिलेटेड टू सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है ना। ठीक है, ये इसका पूरी तफसील के साथ हमारे पास है। और तो अब ये ग्रुप पे ऐड है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में ये आ जाता है कि आप पोस्ट कैसे डिजाइन करते हो, हैशटैग कैसे सर्च करते हो, ठीक है, और उसकी डिस्क्रिप्शन आप किस तरह से लिखते हो किसी भी पोस्ट वगैरह पे। इसमें भी कंटेंट राइटिंग आ जाती है ना इकरा। बिल्कुल। जब डिस्क्रिप्शन राइटिंग करते हैं, डिस्क्रिप्शन राइटिंग लिखते हैं, तो आई थिंक शी इज अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। आई हम्म। डोंट नो कि इनकी जो सब्जेक्ट कमांड है, लैंग्वेज कमांड है इनकी कितनी है, आई डोंट नो। अगर इनसे बात होगी तो ही मुझे पता चलेगा। तो डिस्क्रिप्शन राइटिंग जो है प्रोफेशनल काम है। किसी का भी डिस्क्रिप्शन राइट करना मतलब आपने उसकी स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन राइटिंग हम इस तरह अपनी बिजनेस लैंग्वेज में बोलते हैं कि किसी चीज को इंट्रोड्यूस करवाना मार्केट में। ठीक है, कोई चीज प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, कोई चीज भी लॉन्च हुई है, आपने उसको किस तरह से मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसको डिस्क्रिप्शन राइटिंग में, ऑनलाइन बिजनेस में भी इसको इस तरह करते हैं कि एक प्रोडक्ट आपको दिया जाता है, किसकी क्रिएटिव डिस्क्रिप्शन राइटिंग करें आप लोग। तो जब तक आपका प्रोडक्ट के रिलेटेड नॉलेज, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आपको बार बार नहीं बताएगा, कस्टमर आपको बस फर्दर बताएगा ये प्रोडक्ट है, ये चीजें हैं बस। तो आपको फर्दर रिसर्च करना होगी, ये प्रोडक्ट क्या है, क्या इसके है, तो उसको अपने कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, कैसे अपने उसको इस तरह बनाना है कि जो भी एक दफा स्टडी कर ले और उसको बार बार उसकी उसकी तरफ आता रहे, मतलब अट्रैक्ट हो। तो जितने आपके वर्ड में पावर होगी, ठीक है, जितने आपके स्टाइल में पावर होगी, आपके जितनी कंटेंट में पावर होगी, तो उतना कस्टमर जो है वो की तरफ अट्रैक्ट होगा। या आई थिंक आप जहाँ तक मुझे लगता है आप पीसीए डिपार्टमेंट से हैं। तो कंटेंट राइटिंग के ऊपर जितने भी कंटेंट कर लिखना चाहते हैं, सबको लगता है कि कंटेंट राइटिंग इजी जॉब है। लेकिन ये तब तक इम्पॉसिबल है जब तक आपकी सब्जेक्ट कमांड जो है, इंग्लिश कम्युनिकेशन कमांड जो है, तब तक आपकी नहीं होती। इंग्लिश कम्युनिकेशन कमांड के बाद ये है आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, किस प्रोडक्ट के लिए क्या क्या वर्डिंग यूज करनी है, प्रोडक्ट कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं, वो कंटेंट राइटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आपने एक लिखारी, कंटेंट राइटिंग जैसे एक लिखारी होता है, आप उसको कह सकते हैं कि मुसन्नफ होता है किसी चीज को लिखना, उसको ब्रीफ करना, उसको बताना। शॉर्ट वर्ड में भी जैसे आप कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट है, आपको ने उसको इंट्रोड्यूस करवाना है विद इन 4 to 5 लाइन्स। तो 4 to 5 लाइन्स के अंदर आपने इतनी इंफॉर्मेशन पुट कर देनी है आपने कि कोई भी पढ़ने वाला, आज का टाइम जो है वो शॉर्ट है, किसी के पास टाइम नहीं है, वो आगे गुजारते हैं कंटेंट में, जिसको देखते फौरन बंदा समझ जाए, जिसको देखते फौरन बंदा अंडरस्टैंड कर जाए ये प्रोडक्ट क्या है, किसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दैट। तो इसके लिए फिर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने भी खामोश है, मैं मैसेज पढ़ा था। अतिया, आई थिंक अतिया है, ये आयशा है, आई थिंक ये इन्होंने अभी ज्वाइन किया है। आई थिंक आप आयशा हैं, एम फिल एजुकेशन। आपने लेट ज्वाइन किया है, तो उस वजह से आपने काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने फिर दोबारा आपसे रह गई। तो हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर्स जो है कल तक या परसों तक अपलोड कर दें।
तो कंटेंट राइटिंग के लिए बेटा आपने ये भी है, कैनवा के ऊपर भी कमांड होना जरूरी है। मतलब एक बंदा आपको कहता है कि मुझे कंटेंट क्रिएट करके दें। कंटेंट क्रिएशन डिफरेंट टाइप की है, कंटेंट क्रिएशन भी कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आप मुझे कंटेंट क्रिएट करो, आपको कंटेंट दे देता है। मे बी बाज लोग आपको कंटेंट भी नहीं देते, कहते हैं कंटेंट भी क्रिएट करें और कंटेंट राइटिंग भी करें। ठीक है, तो आपने जैसे कैनवा के ऊपर सीख लिया है पोस्टर बनाना, इस चीज को आप टास्क आप लोगों के जो आज नए हैं तो काइंडली अपना वो ये टास्क कंप्लीट करें। पोस्ट एक एक पोस्ट, दो दो पोस्ट डिजाइन करें आप प्रोडक्ट को लेके। जुनेरा